Okay. यहाँ लोग आश्चर्यचकित नहीं होते, यहाँ लोग आश्चर्य Great. I really want to know the story behind because बहुत अलग तरीके के well done CA साहब. Like ये बहुत मुश्किल से मैं अपने CA को कभी बोलती हूँ कि आई एम नॉट श्योर कि आपने अपने CA को कभी ऐसे बोला कि well done भाई तुमने कितना टैक्स बचा दिया. ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मेरे life में? साथ तो हुआ है, सीरियसली हुआ है। मतलब मेरे जो सीए है वो दोस्त भी है, हाँ. एंड ही इज आल्सो ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन आल्सो। Oh, okay. हाँ, तो वो बहुत और वो बहुत दोस्त है, और उसने काफी कुछ वो कहते ये करो ऐसे करके ये हो जाएगा। तो मैंने तो उसको बोला है वेल डन Well done CA साहब. Great, superb. So गोपाल जी अगर बात करें आपकी लाइफ में when you started with theater, जब आपने एक्टिंग बेसिकली शुरू करी, तो दैट मोमेंट जब आपको आपके नियर एंड डियर वंस या आपके फैमिली वालों ने बोला कि यार वेल डन दत्त साहब, कब था वो मोमेंट? डू यू रिमेम्बर दैट वन? मतलब वो जैसे सीए निकालना डिफिकल्ट है ना, वैसा ही एनएसडी भी क्रैक करना डिफिकल्ट है, क्योंकि अब शायद थोड़ा ज़्यादा हो गए, अराउंड 30 स्टूडेंट्स होते हैं पर ईयर, बट हमारे टाइम पे केवल 20 स्टूडेंट होते थे पूरे इंडिया से। ओके. मतलब और उसमें हज़ारों लोग देते थे। उसके 4 सेंटर्स होते थे, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे और कोलकाता। तो उन चारों जो सेंटर से 20-20 लोग सेलेक्ट होते थे। फिर वो 80 जो लोग होते थे उनका एक फाइनल एग्ज़ाम होता था 4 दिन का दिल्ली में, वर्कशॉप। फिर उस 80 में से केवल 20 लोग सेलेक्ट होते थे। ओह, एंड दिस वाज व्हिच ईयर व्हेन वी टॉक अबाउट? 99। 99. लॉन्ग वे बैक, राइट? Yes. सो तब आपने उसको क्रैक किया था? तब मैंने क्रैक किया था। तब मेरे जो थिएटर ग्रुप के लोग थे, और लकीली मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया था। ये क्या बात है! जय बात दत्त साहब, क्या बात है! तो उस समय क्योंकि एनएसडी में भी सेम होता है, लोग 5-5, 6-6 अटेम्प्ट्स देते हैं, और जो मेरे ही बैच के लोग थे उसमें से कई सारे 4, 5 या 6 अटेम्प्ट्स के बाद आए थे। तो इसलिए वो सब उम्र में भी मुझसे बहुत बड़े थे। लेकिन हाँ, वो so हो that गया. was the सो moment. आई एम श्योर कि ये तो क्रैक कर लिया आपने. अब जैसे सीए क्रैक करने के बाद फिर आपको क्लाइंट्स भी तो चाहिए होते हैं, विच मीन्स कि आपको भी तो मूवीज भी तो चाहिए होंगी, Correct. टेलीविजन भी तो चाहिए होगा. सो दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि यार इसने मुझे मेरी लाइफ का वो मुकाम दिया कि यार लोग अब जानते हैं मुझे कि यार हु गोपाल दत्त इज ऑल अबाउट. यार मुझे तो अभी भी नहीं लगता ये। नहीं, बट ऑफ कोर्स मतलब लेट मी टेल यू, यू आर लाइक सो फ्रिकन फेमस, एंड स्पेशली विद द रीसेंट टाइम जब आपकी जो वीडियोस इतने सारे वायरल गए, सारा सब कुछ हुआ, तो यू विल टेक दिस एज योर एक करियर का ब्रेक तो नहीं कहेंगे, बट इसको एक सोशल वाला ब्रेक कहेंगे हम, इस टाइप से कुछ. हाँ, बट मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा एक किसी उससे वो बहुत ग्रेजुअली हुआ, क्योंकि मैं अलग अलग तरह के काम कर रहा था। मैं बहुत साल तक थिएटर कर रहा था, और उसके साथ में एक शो करता था, द वीक दैट वाज़न्ट। तो वो वीक दैट वाज़न्ट की एक ऑडियंस है जो बहुत साल से मुझे जानती है, वो थोड़ा ओल्डर ऑडियंस है। फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद टीवीएफ एंड एआईबी। तो उन लोग, जब मैंने वो करना शुरू किया, तब यंगर जनरेशन ने मुझे थोड़ा जानना शुरू किया। राइट. तो वो ग्रेजुअली हुआ, ऐसा एक दिन में एकदम से एक्सप्लोड नहीं हुआ वो हाँ। पूरा. सो 99 के बाद से लेकर अब तक वो मेहनत चालू है, इज दैट सो? हाँ, मतलब वो तो रोज ही करनी पड़ती है मेहनत आपको। इनफैक्ट अभी मैं प्ले करता हूँ कुमुद मिश्रा, मैं और शुभ्रो ज्योति और संदीप, 4 लोगों का एक बहुत सुंदर प्ले है कौमुदी, और हम उसके बहुत शोज कर चुके हैं, बट बहुत डिफिकल्ट प्ले है। तो आज भी हम वो विंग में खड़े होके हमें वो ऐसा लगता है डर, कि कुमुद जी भी कह रहे थे कि यार डर तो लगता है कितने भी शोज कर लो स्टेज में जाने से पहले, हर एक शो से पहले वो हर एक फीलिंग शो होती से है. पहले। सो गोपाल जी, आपको ना मैंने इतने सारे एंडलेस कैरेक्टर्स, आई मीन आई डोंट इवन रिमेम्बर कि कितने कैरेक्टर्स में आपको देखा है, चाहे वो हीरो के पापा के खड़ूस पापा के रोल में आपको देखा हो मैंने, या कुछ भी हो. सो व्हेनेवर यू आर पिकिंग अप अ कैरेक्टर, क्योंकि जब मैंने देखा, जब हम एक्टर्स से बात करते हैं ना, तो दे आर लाइक कि यार मेन स्ट्रीम होना चाहिए, कितना सब्सटेंस है एक्टिंग में, तो ये सब कुछ होना चाहिए. वेयर एज मैं आपको देखा है, आप ना यू आर द शो स्टीलर, कि आप एक छोटी सी उसमें आओगे, सब कुछ शो स्टील करके ले जाओगे. सो व्हाइल पिकिंग एंड चूजिंग अ कैरेक्टर, व्हाट इज ऑलवेज योर थॉट प्रोसेस? क्या रहता है दिमाग में? यार हर बार आपके हाथ में तो होता नहीं है जो कैरेक्टर आप चुनना चाहते हो, बट फिर भी
मेरा एक बेसिक वो है, एक फंडा है। मैं कहता हूँ कि मैं वो कैरेक्टर नहीं करूँगा, मतलब कैरेक्टर को अगर कहानी से निकाल दो तो क्या कहानी हिल रही है? अगर तो कहानी हिल रही है तो वो मैं करूँगा, चाहे वो छोटा ही कैरेक्टर हो। अगर कहानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो कैरेक्टर निकाल देने से, तो फिर मैं नहीं करूँगा। तो ये मेरा एक बेसिक टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है कि मान लो ये कैरेक्टर को आपने हटा दिया कहानी से, तो क्या कहानी को कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा तो कोई मतलब नहीं है वो कैरेक्टर करने का। But I think this is a very nice way of choosing a character, right? Yes. Well, I remember मैं भरत सर के घर पे बैठकर हम लोग वाइल्ड वाइल्ड पंजाब देख रहे थे, ओके? जी। उसमें आपने सनी के पापा का रोल किया है, वो दैट डेंजरस डैड हु इज लाइक अरे अरे पूरा पूरा दैट वन, एंड मैं अब उसको इमेजिन कर रही हूँ कि अगर उसको हटा दिया जाए तो वो कितना डिफरेंस लेकर आएगा कहानी में, हाँ, which is so nice. So what you have to say for all the people जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एंड स्पेशली यू नो द टाइम ऑफ ओटीटी, इतना सब कुछ हो चुका है, एकदम बाढ़ सी आ गई है सब चीज़ों की, सो उसमें भी क्वालिटी मेंटेन कैसे रखी जाए? यार मुझे लगता है यही कि जो आपको लगता है कि ये अब मैं कर, एक तो खैर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हम जानते हैं कि कमर्शियल एस्पेक्ट है, वो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट तो बहुत बाद में आता है एक्चुअली, और हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है, सिचुएशंस होती हैं। लेकिन उसके बावजूद मेरा कहना है कि थोड़ा सा यही समझ के कहानी की समझ बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, कि उस क्या कहानी कहना चाह रहा है जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, और उस कहानी में उस सुपर ऑब्जेक्टिविटी में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो क्या? बस यही मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट बात है देखने की। एग्जैक्टली। सो जब आप पब्लिक फिगर होते हो ना, तब आपकी अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों ही सामने रहती हैं लोगों के, एंड नॉट नेसेसरी कि हर बार चीज़ें बहुत ही फैंटास्टिक हो, राइट? सो हाउ डू यू डील विद ऑल दीज यू नो, अगर आज के क्रिटिक्स के बारे में हम लोग बात करें, लाइक हर एक इंसान क्रिटिक्स बन के बैठा है, राइट? कोई भी आपके कभी भी कुछ भी कमेंट करके चला जाता है, डज इट एक्चुअली अफेक्ट्स यू? ऐसा कुछ कहीं पर भी लगता है आपको? नहीं, अगर तो देखिए कई बार तो जो ऐसा लगता है कि अरे इसको पता ही नहीं है, इसको समझ, बट जो क्रिटिक जानता है, जो कई बार आपको लगता है कि अरे ये इसने बहुत मुद्दे की बात कही है, भले ही आपको उसने ये कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया आपको, लेकिन आपको लगता है बात तो मुद्दे की है। तो मुझे लगता है वो सेलेक्टिव होना पड़ेगा आपको भी, कि ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से ये ले सकते हैं, ये ऐसे ही है तो ये छोड़ सकते हैं। तो वो मुझे लगता है काइंड ऑफ सेलेक्टिविटी यू शुड कीप। एग्जैक्ट। तो सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो? आई रियली वांट टू नो अबाउट या इट, कि बहुत नहीं हूँ। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, आपकी रील्स तो बड़ी वायरल हैं, पीपल आर वेरी एक्टिव इन दैट जोन, बट व्हाट अबाउट यू? मेरे को बहुत, मेरी जो एजेंसी है वो लोग डांटते रहते हैं कि कुछ तो करो, कुछ तो डालो, लेकिन मैं बहुत नहीं हूँ। इंस्टाग्राम ट्रेंड्स को फॉलो करते हो आप क्या? ये करना नहीं। या करना चाहते हो? क्या क्या सीन है उसका? नहीं, मुझे बिग नो। बिग नो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि क्यों, ठीक ही चल रहा है काम। बढ़िया तो कर रहा हूँ मैं हाँ, पूरा, ठीक ही तो चल सारी की रहा सारी है। चीजें, राइट? सो नो इंस्टाग्राम, नो सोशल मीडिया एक्टिवनेस, नॉट ऐसा? मच, नॉट मच, मतलब जो जो ज़रूरी होता है वो मैं पोस्ट करता हूँ, जैसे अभी इस फिल्म के दौरान या अपने शोज़ की जो भी डिटेल्स होती हैं वो सब मैं पोस्ट करता हूँ, जो मुझे लगता है काम की चीज़ें पोस्ट करो। अभी मैं कच्चा बादाम में नाचूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। ओ गॉड, मैंने इमेजिन कर लिया गोपाल सी। देखा, इमेजिनेशन में भी अच्छा नहीं लगा। नो नो, वेरी नाइस, वेरी वेल सेड, आई मस्ट से। सो जैसे मैंने ना एक प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी, ऐसे ही ना लोकल लोगों से भी, या जब आप किसी के आर्टिस्ट के साथ भी काम करते हो, उनसे भी आपका एक टेक अवे होता है। एनी आर्टिस्ट जिसको आप इस टाइम पर मेंशन करना चाहते हो, या यू वुड लव टू गिव अ शाउट आउट कि यार इनसे बहुत सीखने को मिला जब आपने इनसे काम किया, इनके साथ काम किया? यार बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, थिएटर के ही बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कुमुद मिश्रा हमारे सीनियर हैं, वो बड़े भाई की तरह हैं, और ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। तो वो उनसे आप ना सिर्फ एक्टिंग के बारे में, हम तो और भी जो हमारे ग्रुप में लोग हैं उनसे जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं वो सब भी आप डिस्कस करते हैं, और उनसे पूछते हैं, ये मतलब छोटी छोटी बातें भी, कि ये शूट पे ऐसा ऐसा हो गया, वो आदमी ने ऐसा कह दिया, इससे कैसे डील किया जाए, तो फिर वो बताते हैं कि तुमको अपना काम करना है, ये नहीं करना है, तो ऐसा।
So he's like a big brother and Oh, that is so sweet. So इतने टाइम अगर आज के बारे में बात करें तो कोलैबोरेशंस का टाइम है. Everyone wants to work or collaborate with someone or the other. आपका ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम आर्टिस्ट की जिनके साथ आपको कोलैबोरेट करना है? यार मैं पता नहीं आपको कितना पता है, मैं गाने भी लिखता हूँ, जैसे course, of और करो course. थिएटर के Yes, सारे yes. गाने मैंने लिखे हैं, हाँ. तो कुछ फिल्मों में भी मैंने गाने लिखे हैं. प्लीज बताइए हाँ, इन गानों के बारे इसके में. गाने जो शर्मा जी नमकीन जो फिल्म थी, हाँ. उसके गाने मैंने लिखे थे. इमेजिन yes, डायरेक्टर yes. साहब को भी नहीं पता था एकदम क्या बात बहुत कर रहे हो. सारे और भी फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं. हाँ. और हाँ, एक चिल्ड्रन ऑफ वॉर नाम की फिल्म थी, उसके गाने भी मैंने लिखे. बुधिया सिंह एक फिल्म थी, ऑफ कोर्स आई नो उसके गाने भी सुमेंद्र सर हाँ, की मूवी, राइट. हाँ, उसके गाने भी मैंने लिखे हैं. ओह, yes. इमेजिन करो यार, ये क्या बोलते हैं वो सीक्रेट वाला पटाखा निकले, हाँ, धमाका निकले हाँ, पूरा. तो यहाँ पर. मैंने एक गाना लिखा है जो कि बहुत साल से मेरे पास है, और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह वो गाना रहमान सर तक पहुंचे. ओके. हाँ, और वो क्योंकि मुझे लगता है कि वो उन्हीं के टाइप का गाना है. ये मेरी इच्छा है, अब वो पता नहीं होगा कब होगा. सो ये गाना मतलब लोगों को आपने कहीं पर सुनाया है, कभी नहीं, कुछ किया है? इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव सॉन्ग प्राइवेट यार. महफिल जो हाँ, होती है हाँ. उनमें सुनाया है, हाँ. लेकिन वैसे नहीं, पब्लिक नहीं किया अभी तक. So if Rahman sir is watching this one, listening this one, please we want you to collaborate with this amazing and fantastic actor and of course the creator, I must say. यार आप तो creator हैं, आप creator हैं वो सारी की सारी चीजें. 104.8 Do the ishq baby.